जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु फ्रॉम शास्त्र इस श्रृंखला के अंतर्गत 16वां पाठ, इसको देखने का समझने का प्रयास करते हैं। शेप्स, आकार की चर्चा चल रही है। साइट सिलेक्शन में, भूमि चयन में आकार के महत्व को देख रहे हैं और विभिन्न जो आकार बताए हैं प्लॉट के, भूखंड के, उसके माध्यम से आकार या शेप्स के गुण पता चल रहे हैं, शेप्स के गुण मालूम चल रहे हैं। तो भूमि के आकार के माध्यम से ये आकार के गुण हैं, चाहे वो टाउन का हो, चाहे वो ऑफिस का हो, फैक्ट्री का हो, इंडस्ट्री का हो, घर का हो, कमरे का हो, ये सामान्य रूप से आकार के गुण बताएं। इसी को जब अपन देखने का, समझने का प्रयास करते हैं शास्त्र के आधार पर, तो जितने भी गुण हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज़ है, यदि हम साउंड की बात करें, लेटर्स की बात करें, अल्फ़ाबेट्स की बात करें, तो उसके माध्यम से हमें गुण पता लगते हैं। वही गुण हम कलर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, रंग से, वर्ण से, और उसी को, गुण को हम आकार के माध्यम से भी बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि अग्नि है, अग्नि तत्व, फायर। उस फायर को रिप्रेजेंट करना है हमको लेटर्स के थ्रू, शब्द से, ध्वनि से। तो र अक्षर जो है, अक्षर यानी साउंड की वो वैल्यू जो डीके नहीं होती, क्षरण नहीं होती। तो र से हम अग्नि को प्रदर्शित करते हैं, अग्नि को, तत्व को बताते हैं। रंग से अग्नि तत्व बताना हो तो उसके लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। और उसी अग्नि तत्व को जब हमको शेप्स के थ्रू, आकार के थ्रू बताना हो, तो हम त्रिकोण या ट्रायंगल या ट्रायंगुलर शेप का प्रयोग करते हैं। तो आकार के माध्यम से हमको प्रॉपर्टीज जो है वो डिनोट होती है, पता लगती है। आकार के अपने गुण हैं। अब आधुनिक समय में सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में उतना आकार का मान लो डिटेल में नहीं गए हैं, लेकिन अपना जो प्राचीन वास्तु परंपरा है उसमें आकार के गुण भी बताएं। उसी के आधार पर अपन प्रत्येक पाठ में 2, 4, 5 आकार को देखने का प्रयास करते हैं। उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी और जितने हैं, चाहे वो लक्ष्मी यंत्र हो, भैरव यंत्र हो, श्री, ये एक प्रकार से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ये जितने भी यंत्र बने हुए हैं, ये आकार के माध्यम से उन प्रॉपर्टीज़ को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी यंत्र हैं वो यंत्र के गुण हैं, वो उसी ट्रायंगल से, अन्य शेप से, कॉम्बिनेशन से वो बने हुए हैं। तो आज की इकाई में जो 5 आकार अपन देख रहे हैं वो है व्यजन। व्यजन यानी लाइक ए फैन, पंखे के समान। ये जो है लॉस ऑफ वेल्थ होता है। जिसकी आर्म्स, भुजाएं अनइक्वल हो, विषम बाहु हो, वो भी शुभ नहीं बताया गया है। शकट यानी गाड़ी के आकार का जो है वो धन का नाश करता है। दंड के आकार का जो शेप है, डंडे जैसा, उससे भी पशु का या धन का नाश होता है, समाप्ति होती है। और कूर्म का जो आकार है, कछुए का जो आकार है, वो ग्रंथ भेद से शुभाशुभ दिया हुआ है। धनुष का जो आकार है उसमें चौर भय ऐसा बताया गया है। तो ये जो आकार के माध्यम से, इस प्रकार से आकार के गुण बताए गए हैं। टाउन प्लानिंग चैप्टर्स को जब देखते हैं
तो अपने को 8 आकार या शेप्स मिलते हैं। उसमें भी ये दंडक, ये जो डंडे के समान है, लंबा है, लंबाई जिसकी ज़्यादा है, उसको कहा कि वो रिटायर्ड जो पीपल हैं, वानप्रस्थी हैं, उनके लिए शुभ है। अन्य के लिए वो रिटायरमेंट जैसा जीवन व्यतीत करेगा। डंडे का जो आकार है उसी में सर्वतोभद्र है, नंद्यावर्त है, प्रस्तर है, ये जो है ये राजाओं के लिए शुभ बताए गए। उसी के अंतर्गत पद्मक है, पद्म यानी कमल के समान, वो भी शुभ बताया है। और स्वस्तिक जो आकृति है जिसमें रोड नेटवर्क स्वस्तिक के समान है, उसको भी शुभ बताया है। और कार्मुक जो है, चाप जो है, वो बिजनेस के लिए उन्होंने बताया। चाप को यहाँ पर चोर भय कहा गया है। तो इस प्रकार से आकार के माध्यम से आकार के गुण बताए गए। अगले पाठ में, इकाई में, अपन सम्रांगण सूत्रधार में जो 40 आकार बताए हैं और वो किन के लिए शुभ हैं, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।